कभी सोचा है कि आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है? पर इसका सोल्यूशन भी आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। हम हमारे खाने में हींग का इस्तेमाल तो करते ही हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हींग का इस्तेमाल करने का इसीलिए होता था कि आप फूड पॉइजनिंग से बचें। पर जो आप हींग डाल रहे हैं क्या वो एक्चुअली ऑथेंटिक है? ऑब्वियसली नहीं। पर सर, ऐसा क्या है नादी सूत्र की हींग में कि जो ये फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम से भी रोकती है? फूड एक बहुत ही सोचा समझा हमारा पूर्वजों के फार्मूले से बनने वाली चीज़ें होती है फूड में, और उसके अंदर स्पाइसेस में मेन इंग्रेडिएंट एक हींग को भी रखा गया है। हालांकि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में, चावल के दाने जितना भी आप डाल दें प्योर होगी तो वो इफेक्ट दे ही देती है। तो ये अनादि सूत्र की जो हींग है ये ग्लूटेन फ्री है। दूसरा, ये हींग के जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने यहाँ बताए हैं उन फॉर्म्स में ही हम लोगों ने इसको प्यूरिफाई किया और इसको हमने पाउडर फॉर्म में बनाया है। इसमें सिर्फ गोंद और हींग, इसके अलावा और कोई तीसरा इंग्रेडिएंट नहीं है। ये पाउडर फॉर्म में होने के कारण आपको स्प्रिंकल करने में भी बहुत सुविधा रहती है। अदरवाइज खाने में नॉर्मली कई बार हींग का एक छोटा सा डल्ला किसी के मुंह में आ जाता है तो उसका बाकी खाने का टेस्ट बिगड़ सा जाता है। तो उस प्रॉब्लम को भी हमने स्टडी किया था। उस स्टडी के बाद हमने ये सोचा कि हमें एक पाउडर फॉर्म में इस प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए फिर हमने इसको गोंद को साथ में ऐड किया। और साथ ही साथ भोजन जब बनता है तो उसके कुछ घंटों बाद ही आपके प्लेट्स में पहुंचता है, और वो जो 3-4 घंटे का डिफरेंस होता है उसमें फूड अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे एक बार तो आ ही जाता है, चाहे आप उसको बाद में गर्म कर रहे हैं। लेकिन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तब उसमें बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से जनरेट होने लगते हैं। ये फूड का नेचर है। तो जब वो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, और उन बैक्टीरियाज के साथ वो फूड हम लोग कभी कभी इंटेक कर लेते हैं, तो वो उस स्थिति में फूड पॉइजन के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उनसे बचने के लिए आपको सही मात्रा में सही क्वालिटी की हींग यदि आप उसमें डालते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आप फूड पॉइजनिंग के केसेस ना हो आपके यहाँ। और दूसरा, फूड की शेल्फ लाइफ भी हींग बढ़ाती है। यदि हींग उचित मात्रा में आपने खाने में ऐड किया है तो कई बार मच्छर मक्खी भी उसके ऊपर नहीं बैठते हैं। ये सही हींग की पहचान भी है। तो आप इस तरह से इस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को जब आप इंटेक कर लेते हैं तो ये अंदर जाके गट की भी फीलिंग हमारी बेटर करता है। ब्लोटिंग्स के केसेस नहीं होते हैं। सही हींग को बच्चों को प्रॉब्लम हो, बड़ों को प्रॉब्लम हो, तो आप पानी में घोल के नाभि के आसपास भी लगा सकते हैं। तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से आप बचेंगे काफ़ी हद तक। कई बार इसको लोग पानी के साथ उबाल के चावल के दाने जितना पीते हैं तो उससे भी ब्लोटिंग की समस्याओं से फ़ायदा मिलता है। तो ये सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक प्रॉपर हींग आपके लिए लाई है, और आप इसको यूज़ करके इसके इफ़ेक्ट समझ सकते हैं। पर सर, इसका प्राइस भी तो हायर है, तो वैसा क्यों? क्योंकि मार्केट में आई थिंक बहुत ही चीप रेट पे भी हींग अवेलेबल है, तो हम इसको ही क्यों अडॉप्ट करें? ये बहुत एक वैलिड प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में बता दूं कि यू जस्ट सर्च ऑन द गूगल हींग का। ये नॉर्मली इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है, तो हींग का इंपोर्ट प्राइस क्या है, तो यू विल फाइंड कि इट इज़ 35,000 to 40,000 रुपीज़ अ केजी ये इंपोर्ट होता है। इट इज़ ए ओपन सोर्स। आप इसको गूगल पे डालेंगे, यू विल फाइंड सम ऑथेंटिक वेबसाइट जहां आपको इसका एवरेज प्राइस मिलेगा। और जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर इंडिया में 30 से 40 हज़ार रुपये किलो में आ रहा है तो वो 1,000-2,000 रुपये किलो में बिक रहा है, तो इट मीन्स उसमें 90, 95, 98, 99% तक ग्लूटेन या कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसके कारण आपको फीलिंग हींग वाली आती है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा के साथ होती है, तो एक माइल्ड सा हींग का पंच भी कहीं किसी एडिटिव में डाल दें तो आपको ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी हींग है। हींग नॉर्मली इस तरह के फॉर्म्स में होती है जो पेड़ से जो है अपने गोंद की तरह नीचे गिरती है या इस तरह के क्रिस्टल्स बन के मिलती है। ये इनके प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। कुछ ये सेमी सॉलिड फॉर्म्स भी होती हैं। इस सेमी सॉलिड फॉर्म में भी ये हींग प्राप्त होती है। जैसे जैसे इनका डाइल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी प्राइस भी कम होती जाती है। और इसी के साथ एक ये पेस्ट जैसे फॉर्म में भी आती है, जिसको हम लोग बिल्कुल माइल्ड सा पेस्ट बोल सकते हैं, जो टूथपेस्ट की तरह भी देखा जा सकता है। उस फॉर्म में भी जो हींग होती है वो इसका सबसे बॉटम कैटेगरी का प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये कैटेगरीज को जब हम लोग आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के उसके साथ इसको स्प्रे कर देते हैं तो आपको लगता है कि ये जो आटा जैसा दिखने वाला या क्रिस्टल जैसा दिखने वाला है ये हींग ही है। लेकिन आप अपने हाथ पे उसको स्क्रैच करेंगे या एक कपड़े से उसको रगड़ेंगे तो अंदर आपको आटे की गोली जैसी टुकड़े दिख सकते हैं। इसको आप जला के भी टेस्ट कर सकते हैं यदि ग्लूटेन एडेड है
तो उसमें कुछ तड़तड़ तड़तड़ की आवाज़ आएगी। नॉर्मल जो प्योर हिंग होती है उसमें इस तरह की आवाज़ आपको नहीं ऑब्जर्व होगी। इसकी शेल्फ लाइफ तो हालांकि बहुत लंबी होती है, प्रोडक्ट कुछ ख़राब नहीं होता, लेकिन ये जो आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा पैकिंग है तो ये कितने दिन चल जाएगा, तो इसकी बहुत पोटेंसी बहुत हाई होती है। चावल या उससे भी कम, दाने से भी कम आप डालेंगे आपकी फूड में या जो भी रेसिपीज़ हैं, तो यू विल गेट अ प्रॉपर एरोमा ऑफ हिंग। और ये मेरे ख्याल से एक फैमिली के लिए कुछ महीनों आराम से चल जाती है। तो ये 300-400 रुपये का हमारा 5 ग्राम और 600-700 रुपये का 10 ग्राम का पैकेट है, लेकिन वो आपको पूरा कुछ महीनों तक की राहत दे देता है। तो हमें थोड़ा अपने आप को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हमें अनादि सूत्र के ब्रांड के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी नॉलेज मिले कि एक्चुअली हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए या खाने में किस तरह की मिलावट हो रही है, ताकि हम अपने आप को और हेल्दी रख सकें। तो अगर आपको भी हेल्दी रहना है और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना है तो उसकी शुरुआत आप एक छोटी सी हिंग से तो करके देखिए। और इसे ऑर्डर करने के लिए आप अनादि सूत्र की वेबसाइट पर लॉगिन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।